अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जवन हमले में 14 जख्मियों में 3 एहलकार हलाक। कांस्टेबल रमीज अहमद के नमाजी जनाजा में हजारों लोगों की शिरकत। जीरो ब्रिज श्रीनगर में मारे गए पुलिस एहलकारों की याद में एक कैंडल मार्च। फारूक रिंजू शाह की क़यादत। हमें उन बेगुनाहों की भी बात करनी होगी जो तशद्दुद के शिकार हुए हैं। कैंडल मार्च में एक शख्स का जज्बाती अंदाज। जिला पूंछ में ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब पाकिस्तानी जंगजू अबू जरार हलाक। फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी, पुलिस का दावा। मौजूदा इंतजामिया लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई है। जवन हमला मौजूदा हालात की तरफ एक इशारा है, उमर अब्दुल्ला का बयान। अपनी पार्टी में पीडीपी के बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़ेर बहस। पूरे दिन चली नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत। जब सैफुद्दीन सोज ने बीजेपी की मुखालफत की तो पार्टी से क्यों निकाला गया, गुलाम हसन मीर का उमर अब्दुल्ला से सवाल। और राज्यसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा। 12 अराकीन की मअतली खत्म करने का मुतालबा। अपोजिशन पार्टियों का हंगामा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता शाम पुलिस छावनी ज़वन में पुलिस की एक बस पर हमले में 14 जख्मी हुए। पुलिस एहलकारों में अब तक 3 एहलकार हलाक हुए हैं। याद रहे, गुज़श्ता शाम जख्मियों में से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन और कांस्टेबल शफीक अली जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए, जबकि आज सुबह यशगाम गांदरबल के कांस्टेबल रमीज अहमद जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि यह हमला जैश मोहम्मद नामी जंगजू तंजीम की झैली तंजीम कश्मीर टाइगर्स ने किया था। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है। उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और तराल तरफ भागने में कामयाब हो गया। उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। इसका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया। एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया, और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। वही हमारे नुमाइंदे मुख्तियार अहमद शाह ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो ही कांस्टेबल रमीज अहमद की मयत उनके आबाई घर यशहामा गांदरबल पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। सैकड़ों की तादाद में औरतें सीना कोबी करती नजर आईं और हजारों लोगों ने कांस्टेबल रमीज अहमद के नमाजी जनाजा में शिरकत करके उनको अलविदा किया। इधर जीरो ब्रिज श्रीनगर में फारूक रिंजू शाह की क़यादत में जवन हमले में मारे गए पुलिस एहलकारों की याद में एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें जवन हमले की मजम्मत की गई। इस मौके पर फारूक रिंजू शाह ने कहा कि क्यों किसी नाहक का खून बहे, कौन मरा, किसका लहू बहा, क्या इसी के साथ कहानी खत्म होगी और ये कब तक होगा। जब यहाँ पे शब बारात होती है तो शब बारात में हर कश्मीरी के हाथ में कैंडल की भी अकीदा है। ये कैंडल एक अकीदे की बात है, और वो अकीदा क्या है, हमारा अकीदा क्या, आपका अकीदा क्या है, कश्मीरी का अकीदा क्या है कि किसी नाह का खून न बहे। क्यों किसी नाह का खून बहे? कल खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ होगा, आप में से मीडिया के साथ कुछ होगा, बस एक कहानी खत्म। एक कश्मीरी मरा, किसका लोहू बहा, कौन मरा, बस इसी के साथ खत्म। जो वाकया हुआ इसकी मजम्मत करते, ये एक बुज़दिलाना हरकत है, क्योंकि ये जो पुलिस के लोग हैं, जो ये 3 लोग शहीद हुए, और जो हमारे जिला गांदरबल से एक जवान ताल्लुक रखता है, तो ऐसे अनआर्म्ड लोगों पे और ऐसे लोगों पे बेगुनाह लोगों का खून बहाना कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता, न तो ये कोई इंसानियत है। एक और शख्स ने जज्बाती होकर कहा कि जहां हम इस हमले की मजम्मत करते हैं, वही हमें उन बेगुनाहों की भी बात करनी होगी जो मौजूदा हालात के बवर में मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद के शिकार हो रहे हैं। यह इस वक्त यूपी में है, ड्यूटी पर है, सीआरपी में है। क्या ये मेरा बेटा नहीं है? इसके लिए मैं इसका बाप नहीं हूँ, मुझे दर्द नहीं है। क्या पता है कल ये कहाँ मर जाएगा, मगर पकड़ धकड़ हो रही है, उसका भी मजम्मत कीजिए ना मेहरबानी करके।
मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, बराए करम ऐसे पकड़ो जिसने कोई गुनाह किया हो, उसको पकड़ो, उसको छोड़ो मत। जिसने कोई गुनाह नहीं किया है उसको क्यों पकड़ रहे हो? सही बात बोल रहे हैं ये। उनकी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? दोनों को मजबूत होनी चाहिए। जिला पूंछ के सरनकोट जंगल इलाके में एक तसादुम आराई में इंतहाई मतलूब पाकिस्तानी जंगजू अबू जरार मारा गया। तफसीलात के मुताबिक एक मुसद्दी का इतला पर सरनकोट जंगल में छुपे जंगजू के खिलाफ पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने सरनकोट के डोरीडोक जंगल इलाके को मंगल की सुबह मास्tere में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस दौरान जंगल में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर खुदकार हथियारों से हमला किया और इस तरह तरफीन के दरमियान तसादुम छिड़ गया, जिसके नतीजे में इस ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब पाकिस्तानी जंगजू अबू जरार मारा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का दावा है कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा इंतजामिया लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि हमने जिन इलाकों को मिलिटेंसी से खाली किया था वहां आज मिलिटेंटों की तादाद बढ़ रही है और इनमें दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार जिला गांदरबल में पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब के बाद नामनिगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा, जमन हमला मौजूदा हालात की तरफ एक इशारा है। पेश है मुख्तार अहमद शाह की ये रिपोर्ट। श्रीनगर का हाल देखिए, कल रंगरेज में क्या हुआ, कल जेवर में क्या हुआ। हमारे बहादुर पुलिस के जवान और अफसर 3 मारे गए और पता नहीं कितने सीरियस हैं अस्पताल में। अगर 370 इस बंदूक की वजह थी तो जरूर में यह हमला क्यों, रंगरेज में एनकाउंटर क्यों, हैदरपोरा में कत्ल क्यों? हमें कहा गया था कि लोगों की नाराजगी भी 370 की वजह से है। 370 हटेगा, लड़ाई पसंद सोच भी गायब हो जाएगी। कल मैं कुपवारा से वापस आया, कल की खबर है कि कुपवारा में 2 बीजेपी लीडरों के 2 पीएसओ जो एसपीओ थे वो अपने हथियार लेके भाग गए। अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी से लेकर दूसरे मुकर्रीन तक सबों ने आज दिन भर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की। पार्टी हेड ऑफिस पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी जब 27 जुलाई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने वहां पर क्या बात की, वो अवाम को उस बात से आगाह क्यों नहीं करते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोमा 27 जुलाई 2019 को वजीर आजम हिंद से मिले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब और उनके 2 पार्लियामेंट के साथी। आज तक वो क्यों नहीं हमें बता रहे उनको वजीर आजम ने क्या कहा? क्या ये आपका हक नहीं है जानना? वो आपके पास आते हैं कि साहब हमें वोट दे दो, हमारी जमात को सपोर्ट दे दो। क्या ये जरूरी नहीं है आपके लिए उनसे पूछना? हमें ये भला बताइए, जो आप 27 जुलाई को मिले दिल्ली में, आपको क्या वजीर आजम ने बताया कि जो आज तक भी आप पर्दे में रहते हैं? अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए उमर अब्दुल्ला से सवाल किया है कि जब सैफुद्दीन सोज ने बीजेपी को हिमायत देने से इनकार किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों उनको पार्टी से निकाला। पेश है गुलाम हसन मीर का ये बयान। लेकिन मुझे बताइए, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस यही उमर सरकार में था, सैफुद्दीन सोज इनका पार्लियामेंट मेंबर था, उसने मुखालफत की थी बीजेपी की हुकूमत गिराने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको पार्टी से निकाल दिया। आज अल्ताफ साहब बीजेपी का दोस्त हो गया और वो जिन्होंने बीजेपी को बचाया वो उनके वो कहते हैं उनके ये बीजेपी के साथी बन गए। ये उनसे सवाल पूछे।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अपोजिशन जिन मामलात पर बहस करना चाहती है हुकूमत ऐसा नहीं होने देती है और उल्टा अपोजिशन के अरकान को ऐवान से दो हफ्तों के लिए मुअत्तल कर देती है। वजह है आज भी अपोजिशन पार्टी के अरकान ने राज्यसभा में अपने 12 अरकान की मुअत्तली खत्म करने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। हाउस में जिन चीज़ों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है, और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।